Hello everyone, my name is Ravinder Kumar Saini and welcome back to my YouTube session. So today lecture we will study about special term regarding triangle. तो triangle से regarding जितने भी special terms होते हैं और special points होते हैं, special point से मेरा मतलब है सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब हम अब पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पेशल पॉइंट्स है और इनको हम कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि आज का लेक्चर में हम केवल सेंट्रोइड पढ़ने वाले हैं, इसके डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रोइड। तो सबसे पहले आपको किसी भी ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको कर रहा हूँ। सपोज़ आपको एक ट्राइंगल अज्यूम करना है, ये ए बी सी। तो इसके वर्टेक्सेस क्या हुए, ए बी सी। जो बी सी की जो लेंथ है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए सी की जो लेंथ है वो बी के अपोजिट है तो इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी की जो लेंथ है वो सी के अपोजिट है तो इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एंगल बी, इसको एंगल सी और इसको एंगल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। अब हम आगे सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो एक्चुअल में सेंट्रोइड होता क्या है, तो सेंट्रोइड क्या होता है उससे पहले आप जानिए कि सेंट्रोइड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अगर कैपिटल जी लिखा हुआ है इसका मतलब आपको कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है इन ए ट्राइंगल। तो अब मैं साथ सेंट्रोइड एक्चुअल में होता क्या है। तो सेंट्रोइड एक पॉइंट होता है, एक ट्राइंगल के इनसाइड होता है। ये जो पॉइंट है इसकी नीड क्या है एक्चुअल में, तो देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो किसी भी ट्राइंगुलर शीट का जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो आपको पता है कि वो सेंट्रोइड पे आता है, तो वहाँ पे वो बैलेंस रहता है। तो ऐसे ही सेंट्रोइड, इन सेंटर सबके एक बेनिफिट है और ये स्पेशल पॉइंट हैं, इसलिए इनका यूज़ हम आने वाली स्टडीज़ में करते हैं, इसलिए हम सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं। तो अब सेंट्रोइड क्या होता है उसको मैं पहले डायग्राम से समझाऊँगा। फिर अज्यूम कीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर मैं ए वर्टेक्स से बी सी के ऊपर क्या डालूँ, मैं एक मीडियन डालने वाला हूँ। मीडियन मैंने जब डाली, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट को क्या करे, कट करे। जो लाइन किसी भी दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से कट करके भी निकल जाए। तो अगर ये पूरी लेंथ ए है तो ये a/2 रहेगी और ये a/2 रहेगी। तो वर्टेक्स ए से मैंने बी सी पे क्या डाली, मीडियन डाली, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन, यहाँ बाइसेक्टर। यानी ये मिड पॉइंट से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो मिड पॉइंट से गुजर रही है तो ये बी सी के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके, यानी ये बीच में से गुजर जाएगी। फिर ऐसे ही मैं बी से ए सी के ऊपर भी क्या डाल सकता हूँ, एक बाइसेक्टर डाल सकता हूँ, यानी मीडियन डाल सकता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो ही होगा सेंट्रोइड। अब आप वर्टेक्स सी से ए बी के ऊपर भी क्या डालिए, एक मीडियन डालिए, तो वो इसी पॉइंट से गुजरेगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। यानी ये सेम इंटरसेक्शन पॉइंट से तीनों लाइन क्या है, गुजर जाएगी। यानी तीनों क्या है, कॉनकरेंट लाइन है और ये एक ही पॉइंट से गुजर रही है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसी को सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल कहा जाता है। अब मैं बात करूँ सेंटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में, तो कुछ स्पेशल बातें मैं कर लेता हूँ। सपोज़ अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होता तो उसमें स्पेशल बात क्या है, उसमें आपका सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर
सर्कमसेंटर, ये सब क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते, और एक ही पॉइंट पे होते वो चाहे वो ही पॉइंट आप सेंट्रोइड होता, वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता, वही पॉइंट इन सेंटर होता, वही से पॉइंट सर्कम सेंटर होता। आप कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट कर लीजिए तो आपको चारों चीज़ मिल जाती है, किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। ये स्पेशल बात है। तो उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ। तो मैंने ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा x1, y1, फिर मैंने कोऑर्डिनेट बी लिखा x2, y2 एंड कोऑर्डिनेट सी लिखा x3, y3। तो आपको कैसे फाइंड करना है इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, दोनों मीडियन का। तो इसका फाइंड करने का वे क्या है, पहले आप ये D पॉइंट, ये E पॉइंट और ये F पॉइंट, यानी मैंने कोऑर्डिनेट्स के नेम दे दिए। बी सी का मिड पॉइंट D, ए सी का मिड पॉइंट E एंड ए बी का मिड पॉइंट F। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पहले D पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। D पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, B एंड C के मिड पॉइंट का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x2 + x3/2 y2 + y3/2। ऐसे ही हम E पॉइंट और ऐसे ही हम F पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट A मालूम है, हमारे पास पॉइंट D मालूम है, तो हम A और D की हम इक्वेशन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं A एंड D की। सेम ऐसे ही हम B एंड E की स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका सेंट्रोइड फाइंड आउट किया जा सकता है और इसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट वे तो आपका हमारा ये है। दूसरा वे क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगा। वो फॉर्मूला है सेंट्रोइड G का जो फॉर्मूला है वो ये है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो सेंट्रोइड फाइंड आउट का सिंपल सा फॉर्मूला है, x के तीनों कोऑर्डिनेट का सम करके अपॉन 3 करिए तो मेरे सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट वर्टेक्सेस के तीनों y कोऑर्डिनेट का सम करके उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला काफ़ी इजी है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ। स्पेशल बात क्या है कि ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपका सेंट्रोइड हमने लिखा G। सो इन ट्रायंगल DEF वो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है इस G, यानी ये सेम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, ट्रायंगल DE और F के ट्रायंगल के भी सेंट्रोइड होने वाला है। यानी ये सेंट्रोइड ये दूसरे ट्रायंगल जो कि मिड पॉइंट से बने हैं इसका सेंट्रोइड भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका यही पॉइंट मिलने वाला है, वो ही G है। तो ये खास बात है, आपको याद रखनी है। अगर आपको गिवन हो एक ट्रायंगल में ABC का सेंट्रोइड के आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, फिर आपसे DEF का सेंट्रोइड पूछा, तो आप वही कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, वही पॉइंट इस ट्रायंगल का भी क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रोइड फाइंड करने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, और किस फॉर्मूले से हम, आपको फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, बार बार हम इस फॉर्मूले को डेराइव नहीं करेंगे। डेराइव करने के लिए आपके पास सिंपल वे बता दिया, अगर डेराइव नहीं हो रहा है तो आप दोनों स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लीजिए, कोई सी भी दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ए वर्टेक्स से AD फाइंड कीजिए या फिर CG फाइंड आउट कीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, क्योंकि तीनों लाइन कॉन्क्रीट है तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, सेम आने वाला है, तो वही हमारा सेंट्रोइड है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सेंट्रोइड की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मैंने अब की बार आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वालिटीज़ के साथ पेश किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।